दोस्तों सेकंड लेग का भी जो है वो रिजल्ट हमारे सामने है। एक तरफ जो है वो बायर्न क्वालिफाई कर गई और एक तरफ जो है वो भाई रियल मैड्रिड क्वालिफाई कर गई। तो भाई क्या क्या हुआ गेम में थोड़ा सा बात करेंगे। इट्स करंटली 4 AM एंड मैं ओबियसली लाइव था रात तक, तो अगर इस रिव्यू में थोड़ी सी कुछ भूल चूक हो तो मुझको माफ़ कर देना। बट बात करते हैं बायर्न वर्सेस आर्सेनल के बारे में। आई हैवेंट वॉच दी गेम। अब मेरे पास टाइम भी नहीं कि मैं वो गेम देखूं, बट थोड़ा मोड़ा मैं देख रहा था जब गेम चल रहा था। तो आर्सेनल हैड सम चांसेस, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। पोल से भी लगा एक आध चांस, साका का भी एक आध चांस था, गैब्रियल हीजस ने एक चांस जो है वो फंबल किया। एंड बायर्न उतना अच्छा जो है वो भाई काउंटर अटैक नहीं कर पाती। डिफेंडर्स वर वेरी गुड। अब बात ये होती है ना, इफ़ यू स्कोर दी गोल यू विन द मैच, एंड एक्जैक्टली वही होता है। जोशुआ किमिक ने भाई 60 कुछ मिनट में जो है वो गोल मारा। हेडर, ब्रिलियंट अटैकिंग प्ले, एंड वो क्रॉस से ही गोल पड़ना चाहिए था, क्योंकि आर्सेनल की डिफेंडिंग भी अच्छी थी, बायर्न की डिफेंडिंग भी अच्छी थी। तो ये ऐसा गेम था जहाँ पे आप सेट पीसेस, क्रॉसेस, हेडर वगैरह से ही बीट कर पाओगे अपने ओपोनेंट्स को। और यहाँ पे फिर जब बायर्न ने एक गोल मार दिया ना, उसके बाद आर्सेनल की अटैक इतनी अच्छी नज़र ही नहीं आई थी शुरुआत के 0-0 मिनट से ही कि हम ये सोच पाएँ कि आर्सेनल कम बैक भी कर पाएगी। समझ रहे हो? तो आर्सेनल नज़र ही नहीं आई गेम में। दे आर दी आप कह सकते हैं बेस्ट गोल स्कोरिंग स्क्वाड इन प्रीमियर लीग। बहुत सारे गोल्स उन्होंने मारे, बट जब उनका टेस्ट लिया गया एक ऐसी स्टेडियम में जहाँ पे माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी वाला था, एक ऐसी जगह में जहाँ पे प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा सही थे, तो फिर जो है वो भाई आर्सेनल फंबल कर गई। वो यंगस्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं इन एक्सपीरियंस का माहौल देखने को मिला, कैसे सिचुएशन में क्या करना है वो चीज़ वो नहीं समझ पाए। और कहीं ना कहीं वही आप बोलो कि एक्सपीरियंस नहीं था स्क्वाड को बड़े गेम में कैसे क्या करना है, और वो देखने को मिला। सेम विद बार्सिलोना भी अपन को वही देखने को मिला। एनीवेज, बायर्न वर्सेस आर्सेनल में बायर्न आगे जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी के बारे में। आई नो ये गेम जो है वो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था लोगों को, क्योंकि उतने अच्छे चांसेस नहीं बन रहे थे। रियल मैड्रिड सिट बैक कर रही थी और ये सब चीज़ें हो रही थी। बट डू यू रियली केयर? डू मैड्रिड फैंस रियली केयर कि भाई वो क्या गेम का फिलॉसफी लेकर के कार्लो एंजेलोटी उतारा था? एट द एंड व्हाट मैटर्स इज ओनली एंड ओनली भाई साहब स्कोर लाइन, द रिजल्ट दैट मैटर्स भाई। और उस रिजल्ट में भाई रियल मैड्रिड जीत गई। तो रियल मैड्रिड कितना अनकन्वेंशनल अप्रोच लेकर के इस गेम में उतरी थी, रियल मैड्रिड ने कितनी डिफेंडिंग करी है इस गेम में, क्या इट डज नॉट इवन मैटर कितना परसेंट पोजीशन, कितना परसेंट शॉट, इट डज नॉट मैटर भाई, अगर रिजल्ट आपके जो है वो तरफ है। एंड रियल मैड्रिड ने वो चीज़ अपन को करके दिखाई। इवन बिफोर दी गेम जब लाइव में मैं था, मैं बोला था कि भाई देखना इस गेम में पहला गोल रॉड्रिगो ही मारेगा, एंड एग्जैक्टली वही होता है। नो मैटर व्हाट रियल मैड्रिड कितना जो है वो सिट बैक करेगी, दे न्यू वो लाइनअप देख करके मैन सिटी वालों का कि भाई ये बहुत अटैकिंग प्ले खेलेंगे, अगर हम कैसे भी करके इनको रोक लेंगे अपन एक गोल मार देंगे काउंटर अटैक में, भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड एग्जैक्टली वही होता है। एक अच्छा लंबा सा बॉल जो है वो भाई साहब उठा था, जिसमें जूड बेलिंगम के कुछ अच्छे पासेस देखने को मिले, एंड भाई साहब रॉड्रिगो ने गजब का फिनिश मार करके रियल मैड्रिड को लीड दे दी। वो लीड देने के बाद रियल मैड्रिड तो पूरा जो है वो भाई रिवर्स गियर में थी, उनको कोई जो है वो मतलब नहीं था क्या हो रहा है गेम में, क्या नहीं हो रहा है। दे वर लेजेंड भाई साहब डिफेंडिंग इस गेम में विथ एवरीथिंग दे हैड। घर, परिवार, टट्टे, पैर, सर, दिमाग, एवरीथिंग ऑन द पिच उन्होंने जो है वो भाई लगा दिया था, और वो डिफेंडिंग कर रहे थे भाई। मतलब मेरे को लग रहा था एक पल तो कि कार्लो एंचेलोटी भी ना आ जाए पिच में डिफेंडिंग करने के लिए, समझ रहे हो? इतनी गंदी डिफेंडिंग करते रियल मैड्रिड वाले। एंड दे वर ओनली इन्वाइटिंग प्रेशर फॉर मैन सिटी। इन नो वेज आई एम सेइंग दैट ये रियल मैड्रिड का गलत अप्रोच था इस गेम को लेकर के। जैसा कि मैंने बोला भाई, अप्रोच डज नॉट मैटर इन बड़े गेम्स में। जब तुम एक बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, आपको हुक और क्रूक से केवल विन ही चाहिए, और रियल मैड्रिड ने वही किया। लेकिन द थिंग इज ना कि नो मैटर व्हाट आप कितने अच्छे डिफेंसिव यूनिट क्यों ना हो, व्हेन यू आर इन्वाइटिंग प्रेशर दैट टू अगेंस्ट अ वेरी गुड टीम like Man City who have the players like डेविन डुब्रोइना, बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोर्डन है, एवरीबडी भाई, वो गोल आना ही आना है। आप इतना ज़्यादा प्रेशर इनवाइट नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा आपको अपना गेम भी दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ के आखिरी तक भी वो प्रेशर इनवाइट कर रहे थे, सेकेंड हाफ में भी जो है वो प्रेशर इनवाइट कर रहे थे। तुम मोमेंटम देखो ना, एक बार मोमेंटम देखो, पूरा मैन सिटी का मोमेंटम है यार। और एग्जैक्टली वही होता है, एक गोल आ जाता है केविन डुब्रोइना की तरफ से, मतलब तुम कितने बार रोकोगे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, छः बार। एक पल के लिए तो तुम्हारा कोई तो एक आध दो प्लेयर जो है वो थोड़ा सा स्विच ऑफ होगा और तुम गोल मार दोगे सामने वाली टीम। तो
एग्जैक्टली वही हुआ, थोड़ा सा स्विच ऑफ हुए, एक आध दो प्लेयर थक वगैरह गए थे, कारवाहाल को जो है वो कुक कर दिया था भाई साहब जैक ग्रिलिश, और फिर जब डोकू आया तब तक तो कारवाहाल वॉज लाइक पूरे तरीके से बर्नड। मोर ओवर भाई विनीशियस को काइल वॉकर ने गजब तरीके से पकड़ करके रखा था भाई, ही वॉज ऑल्सो लुकिंग लाइक बर्नड, एंड गोल आया केविन डी ब्रुयने का, ठीक है। बट ये मैन सिटी गेम हारी है तो अपने गलतियों के चलते से हारी है। मैन सिटी ये गेम हारी है तो भाई जो चांसेस वो फिनिश नहीं कर पाए उसके चलते हारे। दे हैड सम ब्रिलियंट चांसेस भाई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पोल लगा था एक आध शॉट में, कुछ शॉट भाई फिल फोडन ने बहुत गंदे मिस करे, केविन डी ब्रुयने के कुछ शॉट्स एकदम पैर पे जा कर के लूनिन में रुके। लूनिन ने काफ़ी अच्छी जो है वो गोल कीपिंग करी, नो डाउट भाई। मैन ऑफ द मैच फॉर मी विल बी भाई साहब डेफिनेटली लूनिन। तो अगर आप यूसीएल का गेम खेल रहे हो और यूसीएल के गेम में आपको जीतना है तो यू हैव टू स्कोर गोल्स बड़े भाई, यू जस्ट कैन नॉट मिस दी चांसेस जो आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहले तो वो चांसेस क्रिएट करना ही डिफ़िकल्ट बन रहा था, लेकिन जब वो फाइनली चांसेस क्रिएट हुए फिर आपने उनको फिनिश नहीं किया। केविन डी ब्रुयने हैड द परफेक्ट चांस टू भाई साहब रैप अप द गेम इन 80th समथिंग मिनट, एंड केविन डी ब्रुयने ने फंबल किया उसको, आराम से मैन सिटी जो है वो सेमीफाइनल्स में जा सकती थी, लेकिन उन्होंने जो है वो अपनी खुद की गलती से जो है वो गेम को एक्स्ट्रा टाइम पे ले गए। एक्स्ट्रा टाइम पे इट वॉज वेरी एविडेंट दैट रियल मैड्रिड के प्लेयर्स वर भाई साहब एकदम प्योरली थके हुए, एंड यहाँ पे मैं रियल मैड्रिड के मेंटलिटी को दाद दूंगा कि इतने थकने के बाद भी नोइंग दैट कि अपन डिफेंड कर रहे हैं एक ऐसी टीम के खिलाफ जो साली काउंटर अटैक पे काउंटर अटैक मार रही है, डोकू कुक कर रहा है भाई, दे वर जस्ट भाई काम कंपोज्ड एंड डिफेंडिंग विथ ऑल देयर हार्ट्स आउट। ठीक है, एक गोल पड़ गया है ना, लेट्स खींचो दिस इनटू पेनल्टीज एंड सी की क्या होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कामनेस जो है ना वो भाई मैच जिताती है बड़े में, और वही हुआ भाई, काम थी रियल मैड्रिड थ्रू आउट द एक्स्ट्रा टाइम, नो मैटर व्हाट, कितना मैन सिटी आकर के दरवाजा खटखटा रही थी, रूड्रिगर वॉज ऑन पॉइंट, नाचो वॉज ऑन पॉइंट भाई साहब, लूनिन वॉज ऑन पॉइंट, बट एट द सेम डे तुम कह सकते हो इट वॉज नॉट द डे ऑफ मैनचेस्टर सिटी भाई। इतने क्लियर चांसेस बनने के बाद भी अगर गोल नहीं पड़ रहे हैं दैट मीन्स आपका दिन नहीं है आज, आप बैक करो और चले जाओ भाई। एक लाइव जब मैं कर रहा था तो एक लाइव व्यूअर ने कमेंट किया था कि रियल मैड्रिड के मीडिया वालों ने ऐसा बोला था कि जिस होटल में आप लोग मैन सिटी के रुक रहे हो वो कर्स्ड है, आप लोग अपना होटल चेंज करो। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, उन्होंने अपना होटल चेंज किया और देखो अब कर्ज से वो बाहर आ गए। सो एक्स्ट्रा टाइम तक गेम जाता है, रियल मैड्रिड ने भैया पूरा डिफेंडिंग किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेनाल्टीज में गेम जाता है। पेनाल्टीज में भी मैनचेस्टर सिटी ने गलती करी मेरे ओपिनियन में, कोवाचिच को पेनाल्टी लेने नहीं भेजना चाहिए था। रियल मैड्रिड ने पहला गोल स्कोर किया, फिर मॉड्रिच ने जो है वो मिस कर दिया, उसने मिस करा, इधर जो है वो भाई पेनाल्टी हुई, यहाँ फिर बर्नार्डो सिल्वा मिस कर दिया, डैम। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इतना असेंशियल मोमेंट है, अगर आप फिर से कोई पेनाल्टी मिस करोगे रियल मैड्रिड को एडवांटेज मिल जाएगा। दोनों ने मिस कर दिया एक पेनाल्टी, अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते पेनाल्टी मिस करना, आपको कोवाचिच को भेजना ही नहीं चाहिए था, वो आपका बेंच का प्लेयर है, ही इज़ योर बेंच प्लेयर फॉर अ रीज़न, ही इज़ ऑन द बेंच राइट। आप उसको नहीं भेजना था, आपको फिल फोडन को पहले भेजना था, और वो गलती हुई मैन सिटी की तरफ से, उन्होंने कोवाचिच को पहले भेज दिया और वो गोल फिर से मिस करके भाई साहब रियल मैड्रिड को एडवांटेज दे देता है, एंड रियल मैड्रिड ने जो है वो स्लॉट इन करे अपने पूरे गोल्स, और रियल मैड्रिड जो है वो सेमीफाइनल्स में पहुंच गई। दाद दूंगा इस रियल मैड्रिड की जो है वो भाई मेंटलिटी को कि उन्होंने कितने कामनेस के साथ इस गेम को मैनेज किया, उन्होंने कितने कामनेस के साथ जो है वो डिफेंडिंग करी, इवन आफ्टर भाई सब कंसीडिंग वन गोल दे वर काम थ्रू आउट द मैच भाई। एंड ये कहाँ से जो है वो भाई रियल मैड्रिड अपने प्लेयर्स के अंदर डालती है मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई। इवन इन दी पेनल्टीज दे वर काम कंपोज्ड एंड दे वॉन द गेम। जूड बेलिंगम भाई साहब जा कर के सेलिब्रेट किया फैंस के साथ, सभी मैड्रिड फैंस ने जो है वो चीयर किया, एंड इट वाज जस्ट ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट। तो ये था रिव्यू मेरा दोस्तों इस दोनों गेम का। रियल मैड्रिड इज इन सेमीफाइनल्स, दे विल बी फेसिंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बायर्न, एंड इस तरफ जो है वो डॉर्टमुंड वर्सेस आपका PSG होगा। सो once again it will be an incredible game of football in the semis, we'll definitely have a look on it as well. Anyways दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, दिल दी नेक्स्ट वीडियो। आई एम आशीष के चैनल, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सॉरी दोस्तों 4 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं ऊपर नीचे, उसके लिए मुझे माफ कर देना। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।